Good morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing chapter number 9. Chapter number 9. Chapter name is chapter number 9. Chapter name is Company Accounts. Company accounts, redemption of debenture. Redemption of debenture. Okay, beta, you know that there are 4 methods of redemption. 4 methods of redemption. What are these methods of redemption? 4 methods of redemption. Okay. First one is lump sum method, which we have done. Next one is draw of lots method. Draw of lots method or installment method. Next one is purchase own debenture from market. First of all, we should write the date. Today, what date is there? 5. Okay, clear? And which day? Tuesday. Clear? Purchase own debenture from the market. This topic is not in your book, but I have explained you. The illustration is also relating to this topics. Okay? Next one. Next topic which we have to do, conversion. Okay, conversion of debenture. Now we have to convert the debentures. In today's video, we will do this topic, and these 2 topics are deleted from syllabus. These 2 topics, above topics, lump sum method and draw of lots method is deleted from the syllabus. But I have told you how to do lump sum method. Why I have told you? Because in this method, DRR and DRI concept is given. Okay. Next, this method we have not done because deleted from the syllabus. This method we have done in our previous video. Purchase own debenture from the market. In our previous video, I have told you about this. Whenever in this company खुद के डिबेंचर मार्केट से परचेज कर लेती है, जब डिबेंचर मार्केट से परचेज कर लेती है कंपनी, तो परचेज की एंट्री करते थे हम. इस वाले में हमने आपको कल की वीडियो में समझाया था. परचेज की एंट्री करते थे. परचेज के बाद अगर आपने परचेज कर ली तो जो डिबेंचर आपने खरीदे हैं उसकी एंट्री कर ली, और जो पहले आपने डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर दे रखे थे उसकी कैंसिलेशन की एंट्री करी. कैंसिलेशन के बाद गेन ट्रांसफर करा. ठीक है, जनरल रिजर्व में. ये एंट्री हमने कर ली थी कल. आज का टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स. लेट्स डू. कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर. कन्वर्ट करवाते हैं डिबेंचर. देखो, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर टॉपिक में क्या है? कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर. डिबेंचर आप कन्वर्ट करवाए तो डिबेंचर आप कन्वर्ट करवा सकते हैं न्यू डिबेंचर में. कन्वर्ट करवाएंगे डिबेंचर न्यू डिबेंचर में. ठीक है, या शेयर्स में. क्लियर? ओके. अब आपको कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर में न्यू डिबेंचर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं, शेयर्स पे करवा सकते हैं, और इसमें भी 2 मेथड आएंगे. आज हम करेंगे ऑन मेच्योरिटी.
आज हम कब कर रहे हैं ऑन मेच्योरिटी, जब हम डिबेंचर कन्वर्ट करवाएंगे मेच्योरिटी के टाइम पे, मतलब रिडीम का टाइम आ चुका है, ठीक है, पैसे देने का, डिबेंचर होल्डर को पैसे देने का टाइम आ गया, जब हम डिबेंचर होल्डर को पैसे पे ऑफ नहीं करेंगे, कैश पे नहीं करेंगे, उसको डिबेंचर दे देंगे उसके बदले या शेयर दे देंगे, ठीक है। अब देखो इस वाले मेथड में मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बताए थे, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो कन्वर्ट हो जाते हैं नए डिबेंचर में या शेयर्स में, ठीक है, ओके। तो आज हम कर रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कन्वर्जन, जो कन्वर्जन किस पे होगा ऑन मेच्योरिटी, कन्वर्जन ऑन मेच्योरिटी, जो हम कन्वर्ट करवाएंगे मेच्योरिटी पे, ठीक है। अब देखिए आपको पता है पहली एंट्री क्या होती है, इशू की एंट्री, कन्वर्ट करवाएंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में, कन्वर्ट करवा रहे मेच्योरिटी, पहली एंट्री होती है इशू की। तो इशू की एंट्री सिंपल होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री होती है इशू की। फिर आप एंट्री करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, ये आप इशू की एंट्री करते थे। इशू की एंट्री, इशू के बाद हमने लमसम मेथड में सीखा था, हमें DRR की एंट्री करनी होती थी और DRI की एंट्री करनी होती थी। तो 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आएगा कि क्या कन्वर्जन के टाइम पे हमें DRR और DRI की एंट्री करनी होती है, तो योर आंसर विल बी नो, यू डू नॉट हैव टू मेक DRR एंड DRI एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन के टाइम पे आपको DRR और DRI की एंट्री नहीं करनी होगी, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए हम DRR और DRI क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं इसकी एंट्री कर रहे, बिकॉज अब हम कन्वर्ट करवा रहे हैं डिबेंचर, रिडम्पशन के टाइम पे हम डिबेंचर जो है कन्वर्ट करवाते हैं शेयर्स में, तो हमें उस टाइम पे रिडम्पशन के टाइम पे पैसों की नीड ही नहीं है, तो हम DRR क्यों क्रिएट करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पैसों की नीड ही नहीं है, हम कैश तो पे कर ही नहीं रहे, हम उनको क्या पे कर रहे हैं, हम शेयर्स पे कर रहे हैं उनको, ठीक है, मतलब उनको शेयर्स दे रहे हैं या नए डिबेंचर दे रहे हैं, हम उनको कैश दे नहीं रहे, इस वजह से हमें DRR DRI बनाने की नीड नहीं है। तो इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो लिखोगे आप इसमें ये कंपनी do not have to create DRR and DRI in conversion of at the time of conversion हो रहे हो, तो कंपनी do not have to create DRR and DRI। इसका आंसर भी बता दिया, why do not have to create DRI, because in conversion of debenture we do not give cash to them, कैश नहीं देते हम शेयर्स दे देते हैं, तो we do not need to make this account, ठीक है। अब देखिए इशू की एंट्री हो गई, इशू के बाद DRR की एंट्री होती थी लमसम मेथड के अकॉर्डिंग और DRI की, वो एंट्री भी हमें नहीं करनी। इसके बाद अगर आपको याद हो हम कौन सी एंट्री करते हैं तो आप मुझे बताइए, इसके बाद आपको याद होगा हम कौन सी एंट्री करते हैं, इसके बाद हम रिडम्पशन की एंट्री करते हैं। रिडम्पशन की कौन सी एंट्री करते हैं, रिडम्पशन की एंट्री करते हैं, ठीक है। कन्वर्जन बहुत इजी है, अगर आपको अदर देन शेयर्स में अदर देन कैश मेथड याद है, तो अदर देन कैश मेथड याद है शेयर्स के टॉपिक में हमने अदर देन कैश
टॉपिक करा था, जब हम कैश नहीं देते थे, जब हम कैश नहीं देखते थे, जैसे देखते थे ना, देखो क्या करते थे, देखो ऐसे करते थे, बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग ले लेते थे किससे, वेंडर से, कोई भी वेंडर है उससे बिल्डिंग ले लेते थे, ऐसे ही करते थे। और वेंडर को उसकी जगह क्या कर देते थे, वेंडर अकाउंट, वेंडर को डेबिट, वेंडर को उसकी जगह क्या दे देते थे, वेंडर को कैश पे ऑफ नहीं करते थे। ये वाली एंट्री दिखाना चाह रही, समझा रही मैं आपको। वेंडर को हम डेबिट, कैश नहीं दे देते हम, वेंडर को हम शेयर दे देते, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब अगर शेयर जो है सिक्योरिटी प्रीमियम पे इश्यू होते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम पे करते थे, और अगर शेयर डिस्काउंट पे होते हैं तो इन्हें डिस्काउंट पे आ जाता था। ये एंट्री करते थे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अदर देन कैश टॉपिक याद है तो ये रिडम्पशन की एंट्री इजीली हो जाएगी। देखो रिडम्पशन की एंट्री क्या होती है, देखो पहली एंट्री रिडम्पशन की होती है 9%, रिडम्पशन की एंट्री अगर आपको याद हो हमने टॉपिक में करी थी, वो क्या है, देखो क्या एंट्री होती है, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, रिडीम कर रहे हैं 9%, और अगर इश्यू के टाइम पे प्रीमियम जो देखो यहां पर रिडम्पशन के टाइम पे 9% डिबेंचर अकाउंट है डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये रिडम्पशन की एंट्री होती है 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है। अब देखिए, अब हम डिबेंचर होल्डर को क्या करते थे, डिबेंचर होल्डर को पे ऑफ कर देते थे बैंक अकाउंट से, डिबेंचर होल्डर को पे ऑफ कर देते थे बैंक अकाउंट से, ये एंट्री करते थे। बट अब इसमें ये एंट्री नहीं होगी, फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, सेकेंड एंट्री में डिबेंचर होल्डर को बैंक से पे ऑफ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर को अब हमने पैसे तो देने ही नहीं, अब हम क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, जैसे ये कर रहे थे अदर देन कैश में, शेयर दे देते हैं तो इक्विटी शेयर दे देते हैं, दे रहे हैं इक्विटी शेयर दिए, सिक्योरिटी प्रीमियम पे है, सिक्योरिटी प्रीमियम पे शेयर दे देंगे, अगर डिस्काउंट पे तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। ये एंट्री आएगी रिडम्पशन की, जब कन्वर्जन होगा ऑन मैच्योरिटी, दिस वन इज एंट्री। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ओके, दिस वन इज एंट्री for conversion on maturity, redemption of debenture, conversion on maturity. Redemption entry is 9% debenture account debit to debenture holder, and debenture holder will not be given the amount in cash, they will be provided equity shares to equity share capital, ठीक है, equity share capital। और जो शेयर्स जो होंगे वो अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पे होंगे तो आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्लियर बच्चा? जो शेयर्स हैं, जो इक्विटी शेयर्स हैं वो प्रीमियम पे है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिख दिया आपने। ओके क्लियर? अब देखिए, अब मैं आपको
डिबेंचर होल्डर को तो 1 लाख अमाउंट देनी थी, यहाँ देखिए डिबेंचर होल्डर को 1 लाख अमाउंट देनी थी, यहाँ डिबेंचर होल्डर को 1 लाख अमाउंट दे दोगे। अब डिबेंचर होल्डर को आपको 1 लाख देनी है अमाउंट, बट 1 लाख तो अमाउंट देनी है, बट इक्विटी शेयर्स कितने हैं ये आपको निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकलेंगे? ऊपर होता था पहले, अगर आपको वेंडर्स वाले में याद हो, परचेज कंसीडरेशन, क्या होता था? परचेज कंसीडरेशन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस में डिस्काउंट, ये करते थे हम, ठीक है। अब परचेज कंसीडरेशन तो है नहीं हमारे यहाँ पर, तो इसकी जगह हम परचेज कंसीडरेशन की जगह हम क्या लिखेंगे? डिबेंचर होल्डर की जैसे अमाउंट थी, डिबेंचर होल्डर लिखेंगे, डिबेंचर होल्डर की अमाउंट आएगी यहाँ पर, जैसे 1 लाख रुपीज से, ठीक है। और जैसे अब ये हो गया 100, अगर देखें ना, और सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपीज था, तो 100 प्लस प्रीमियम 5 रुपीज 105, और 1 लाख ऊपर, जो ये अमाउंट आएगी वो यहां जाएगी, जो ये वाली अमाउंट आएगी नंबर ऑफ शेयर्स की, नंबर ऑफ शेयर्स की अमाउंट आएगी। जैसे अब आई 40, 100 रुपीज के होगा, तो यहाँ अमाउंट आएगी, और सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट भी आपको पता चल जाएगी अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे तो। This one was the topic for conversion of shares, conversion of debenture, जब हम कन्वर्ट करवाएंगे डिबेंचर्स को, ठीक है। हमने क्या करा, आप अभी एंट्रीज करिए रिडम्पशन के टाइम पे, जब हम कैश पे ऑफ नहीं कर रहे, हमने कौन सी एंट्री करी है? जब रिडम्पशन के टाइम पे हम डिबेंचर होल्डर को कैश पे ऑफ नहीं कर रहे, उसकी जगह हम शेयर्स प्रोवाइड कर देते हैं उनको। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन क्वेश्चन। अब आपको पता है कि आपकी बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने एक क्वेश्चन फाइंड आउट करा है, मैं आपको क्वेश्चन ऊपर लिख देती हूँ, और उसके साथ साथ हम सॉल्यूशन भी करने वाले हैं। क्लियर? लेट्स डू। 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर 100 each, 9% debenture 100 each, by converting them into shares। अब हमें इनको कन्वर्ट करवाना है शेयर्स में। ओके, बाय कन्वर्टिंग देम टू शेयर्स। 1000 डिबेंचर थे, 9%, 1000 डिबेंचर, 9% डिबेंचर 100 ईच, बाय कन्वर्टिंग देम इनटू शेयर्स। अब इस क्वेश्चन में ये इशू थे, इस क्वेश्चन में अब आपको ध्यान रखो, तो इसमें रिडम्पशन का कुछ भी नहीं कहना था, तो आपको समझ जाना है जो रिडम्पशन है वो किस पे है, रिडम्पशन किस पे है, पार पे है, क्योंकि प्रीमियम होगा तो आपको प्रीमियम वाली एंट्री भी करनी पड़ेगी, तो रिडम्पशन जो है किस पे है, पार पे है, बाय कन्वर्टिंग देम इनटू शेयर्स। ठीक है, इशू की एंट्री नहीं करनी, सिर्फ मैं आपको कन्वर्जन के टाइम पे रिडम्पशन की एंट्री सिखा रही हूँ। देखो लेट्स डू, क्या होता है 9% डिबेंचर,
टू डिबेंचर होल्डर, 9% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। रिडम्पशन की एंट्री सिखा रही हूं। 9% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, देखो 1000 100 पे ऑफ करोगे, मीन्स 1 लाख पे ऑफ करोगे, 1 लाख इधर ही 1 लाख पे ऑफ करोगे। पूरा लिखना 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है। इसके बाद बाय कन्वर्टिंग देम इनटू शेयर्स, शेयर्स में हमें इनको कन्वर्ट करना है, ओके। ठीक है, अब दे रखा है 10 फेस वैल्यू है, शेयर्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। फेस वैल्यू दे रखी है 10 प्लस में 2.25% प्रीमियम दे रखा है, ये लगा लो, ठीक है। 10 रुपीज फेस वैल्यू प्लस में 25% प्रीमियम दे रखा है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम एंट्री करें, क्या होती है एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, अब हमें इसको बैंक से पेमेंट नहीं करनी, सिर्फ ये चेंज है इस एंट्री में कि हमें बैंक से पेमेंट नहीं करनी, हमें इनको शेयर देने हैं। तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, SPR लिख दो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, पूरा लिखोगे आप, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब डिबेंचर होल्डर को हमें कितनी अमाउंट देनी है, 1 लाख देनी है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कितने शेयर्स हैं हमें पता नहीं, इसमें कितनी अमाउंट आनी चाहिए ये हमें पता नहीं है। हम कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको सिखाया, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला। ऊपर लिखते थे परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन नहीं होती, यहाँ पर डिबेंचर होल्डर होता है, डिबेंचर होल्डर की अमाउंट आएगी 1 लाख। अब देखो 10 रुपीज का 25% निकालो, 10 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 25% मीन्स 2.5, ठीक है। 10 रुपीज का 25% निकलोगे तो 2.5 आया। तो यहाँ क्या नीचे क्या आती, फेस वैल्यू, शेयर्स की फेस वैल्यू कितने की है, 10, शेयर्स की फेस वैल्यू 10 है, ठीक है। और प्रीमियम भी ऐड हो जाता है 2.5 मीन्स 1 लाख, और यहाँ पर 12.5। तो अब अगर हम निकालें क्या अमाउंट आएगी, देखते हैं। ये अमाउंट आ रही है 80,000, कैलकुलेट करके देखिए। यहाँ अमाउंट आएगी 8,000 और मल्टीप्लाई यहाँ अमाउंट क्या आएगी, देखो इससे करोगे तो 8,000 आएगी, ठीक है। 8,000 आएगी अमाउंट, ओके। अब 8,000 अमाउंट आएगी, मतलब 8,000 शेयर्स है, 8,000 शेयर्स है। 8,000 शेयर्स कितने रुपए के, 10 रुपीज के। 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 80,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट कितनी आएगी, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, ठीक है। 10 अगर मल्टीप्लाई करके देखो बच्चा 25 या 25 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो अमाउंट आएगी यहाँ 20,000। ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकाली, 8,000 शेयर्स थे, इसके ऊपर 2.5 रुपए प्रीमियम था, ठीक है। दिस वन वाज द एंट्री फॉर, जब हम रिडम्पशन कर रहे हैं, बट हम उनको कैश में पेमेंट नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं हम उसको, उनके जगह शेयर्स दे रहे हैं, और शेयर्स जो है वो इशू हुए हैं प्रीमियम पे, ओके। और ये क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज दिस वन इज नॉट गिवन इन योर बुक्स। क्वेश्चन देखिए, 1000 डिबेंचर
issued at 100 each, 9% debenture issued at 100 each by converting them into shares 10 plus 25%, 10 का 25% निकालेंगे 2.5 आया, ये हमने एंट्री करी है, देखिए ठीक है। क्लियर टू यू बच्चा? ओके देखिए अब मैं आपको इसी में एक और क्वेश्चन करवा रही हूं, वो भी ध्यान से समझना। We are doing one more question. Question is 500 डिबेंचर, 500 डिबेंचर है जो कन्वर्टेबल है, जो कन्वर्टेबल डिबेंचर है। कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब वो कन्वर्ट होंगे रिडम्पशन के टाइम पे। कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या कहते हैं? जो कन्वर्ट होंगे किस पे? रिडम्पशन के टाइम पे। कन्वर्टेबल डिबेंचर कन्वर्ट किस में होंगे? इनटू शेयर्स, शेयर में कन्वर्ट होंगे वो। $500 कन्वर्टेबल डिबेंचर जो कन्वर्ट हो रहे हैं शेयर में। अब 500 जो डिबेंचर थे वो 9% डिबेंचर थे। 500 9% डिबेंचर, 100 ईच, जो ईच 100 ईच था, 10% डिस्काउंट पे थे, इशूड हुए थे 10% डिस्काउंट पे, ठीक है, इशूड हुए थे 10% डिस्काउंट पे। और शेयर जो है 100 ईच है प्लस 25% प्रीमियम, 25% प्रीमियम है बट शेयर पे। अब आपको इशू की एंट्री तो करनी नहीं है, रिडम्पशन की एंट्री करवानी है कन्वर्जन के टाइम पे। अब आप याद रखो कि 10% बेशक से डिबेंचर इशू हुए हैं वो डिस्काउंट पे। अब हमने डिबेंचर देखे डिस्काउंट पे इशू हुए, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कभी भी डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू नहीं होते, तो आपको कोई लॉजिक ही नहीं है, आपको इस बात में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको कंफ्यूजन के लिए दे रखे हैं। क्योंकि इशू का तो कोई रोल नहीं है, हमें इशू की एंट्री तो करनी ही नहीं है, सिर्फ हमें क्या करनी है? रिडम्पशन की एंट्री करनी है। रिडम्पशन की एंट्री के लिए सीधा लिख लीजिए 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। क्लियर? उसके बाद क्या एंट्री होती है? डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। अब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो पेमेंट नहीं देंगे, इनको क्या देंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर में, और शेयर्स पे प्रीमियम भी है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ये लिखोगे, ठीक है। अब ये 9% डिबेंचर होल्डर को कितनी अमाउंट दे रही? 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब 50,000 अमाउंट देगी, ठीक है। अब डिबेंचर होल्डर को मतलब 50,000 अमाउंट देगी। अब ये तो डिबेंचर होल्डर को 50,000 अमाउंट देनी थी, बट हमें शेयर्स कितने हैं कि हमने जो जिन डिबेंचर होल्डर को हमने 50,000 रुपीज देने थे उनको कितने शेयर्स दिए, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने। क्या निकालें? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? डिबेंचर होल्डर की अमाउंट 50,000 डिवाइड बाय परचेज वैल्यू, फेस वैल्यू, सॉरी बच्चा, फेस वैल्यू 100, 100 पे अगर 25% निकालेंगे तो 25 रुपीज आएगा, तो 100 प्लस में 25 मीन्स 50,000 डिवाइड बाय 125, इसको काटो कितनी अमाउंट आ रही है देखो,
400 शेयर्स। कितने आ रहे हैं? 400 शेयर्स। अब 400 शेयर्स आ गए अमाउंट। अगर 400 शेयर्स अमाउंट आई है तो 400 कितने पे है? 100 शेयर्स। वो 400 शेयर्स है 100 ईच, 100 के 400 मल्टीप्लाइड बाय 100 मीन्स 40,000 शेयर्स लिए आपने, जिसपे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की अमाउंट है 25%। मतलब 400 पे 25 रुपीज लगा दो, ठीक है। 25% का तो हमने निकाल लिया, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 25, 400 मल्टीप्लाइड बाय 25 कितनी अमाउंट आ गई? 10,000, ठीक है। सिर्फ ये मैंने आज का टॉपिक आपको सिखाया है। जब हम कर रहे हैं कन्वर्जन कर रहे हैं ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का टाइम मतलब रिडम्पशन के टाइम पे, रिडम्पशन का टाइम आ गया तो मैच्योरिटी के टाइम पे हम उनको क्या दे रहे हैं? शेयर दे रहे हैं, ठीक है। और शेयर जो है प्रीमियम पे है आए हुए हैं, तो शेयर जरूरी प्रीमियम पे भी आ सकते हैं। शेयर्स याद रखो सिक्योरिटीज प्रीमियम के मैंने करवाए, शेयर डिस्काउंट पे भी आ सकते हैं, तो डिस्काउंट यहाँ आएगा, ठीक है। डिबेंचर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो रहे, बट शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, तो डिस्काउंट की भी एंट्री आ सकती है, बट ये पैटर्न रहेगा, ठीक है। अब मैंने आपको करवाया कन्वर्जन ऑन मैच्योरिटी, ठीक है। एक और टॉपिक भी है कन्वर्जन में, कन्वर्जन आफ्टर मैच्योरिटी, जब हम कन्वर्ट करवा रहे हैं हमारे डिबेंचर आफ्टर मैच्योरिटी, ठीक है, मैच्योरिटी के बाद, तो वो हम कल की वीडियो में करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच।